हाय फ्रेंड्स, कविता हियर। आज जो मैं बुक लाई हूँ वो ये 4 एग्रीमेंट्स की श्रृंखला का नेक्स्ट पार्ट है, जो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है द टॉलटेक पाथ टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का मार्ग। तो ये हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप स्वतंत्र हैं। तो वैसे तो आप सोचेंगे कि आप हैं, लेकिन आप नहीं। ये कहते हैं आप बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप जकड़े हुए हो तरह तरह की मान्यताओं में, बिलीफ सिस्टम में, नियमों में, कानूनों में, जो कि आपने खुद बनाए हैं और आप उसमें जकड़े हुए हो। तो कहते हैं कि फिर फ्रीडम क्या होता है। आपको पहली बात तो ये कि किसने जकड़ा है आपको। तो आपने खुद ने जकड़ा हुआ है, कोई और आपको पकड़ने वाला नहीं है इसमें। आप खुद ही इनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फ्रीडम क्या है ये कहते हैं, आप छोटे 3-4 साल के बच्चे को देखिए, वो फ्री है। ना उसे पास्ट की चिंता है, ना फ्यूचर की चिंता है। वो आज में, अभी में सुख से जीता है। तो ये है हमारी फ्रीडम। अब ये कहते हैं कि इसके लिए हम ब्लेम किसको करेंगे। क्या हम माता पिता को ब्लेम करेंगे, या समाज को, या धर्म को, या ईश्वर को। तो कहते हैं किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पूर्वज थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला रहा, वो सब इसी के शिकार थे। उनको इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं था। तो वो हमें सिर्फ इससे निकलने का रास्ता ढूंढना है। हमें कुछ ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ये कहते हैं आज की डेट में ह्यूमैनिटी की क्या स्थिति है, वो स्किन से आपकी बराबरी करते हैं इसकी। वो कहते हैं जब हेल्दी है, स्वस्थ है स्किन, तो आप जब उसको छूते हो, सहलाते हो, उसको अच्छा लगता है। आप लोगों को गले लगाते हो, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहीं उनकी स्किन में चोट लगी हो, इन्फेक्टेड हो, जख्म हो, तो आप क्या करते हो, उसको कवर करके रखते हो, उसको बचा के रखते हो। क्यों? कोई छुएगा तो आपको दर्द होगा। तो बोले मानवता की स्थिति आज की डेट में यही हो गई है। उनके जो इमोशनल बॉडी है वो कम्प्लीटली कवर्ड विद इन्फेक्टेड वूंड्स। हमारे अंदर इतने जख्म हैं, हम अपने आप को लोगों से डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि कोई छू लेगा तो हमें दर्द होगा। ये स्थिति आ चुकी है। और इस सबसे बड़ी बात यह कि हम इसको नॉर्मल मानते हैं। हमारे लिए ये कोई गलत बात नहीं है। ये कहते हैं कि द प्लैनेट एंड ह्यूमंस आर मेंटली सिक विद अ डिजीज कॉल्ड फियर। डर से हम लोग बीमार हैं, लेकिन हम इसे ठीक नहीं करना चाहते। इस साइकोटिक कंडीशन में ही रहना चाहते हैं, हम इससे बचना नहीं चाहते। अब ये आगे बताते हैं कि ह्यूमंस को ऐसा क्यों हो गया है। क्योंकि हमारे अंदर जो एक जज बैठा हुआ है, जो हर वक्त हमें बताता रहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये सही है, ये गलत है। या हमारे पास जो एक रूल की बुक है, वो उसमें से देख देख के। और दूसरा, हमारे अंदर जो आहत व्यक्ति है, जो कि हर वक्त हमें बताता रहता है कि हम कितने शिकार हैं परिस्थितियों के, लोगों ने हमारे साथ कितना गलत किया और हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये सब हमारे अडल्ट्स लाइफ में आके ये सब हमारे साथ हो जाता है, और इसलिए हम अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी फ्रीडम को हम खो देते हैं। तो अब ये कहते हैं कि आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पैरासाइट आ गया है। पैरासाइट यानी कि परजीवी, जो कि दूसरों से भोजन लेके जीवित रहता है। तो जैसे कुत्तों के ऊपर टिक्स हो जाते हैं, या पेड़ चढ़ जाती हैं पेड़ों के ऊपर, जो कि उनसे ही भोजन खींचती रहती हैं। तो ये सारा गार्बेज, जो कचरा है, जो विक्टिम है, जो जज है, ये दुनिया भर के जो हमारे नियम कानून है, ये सब हमारे पैरासाइट है हमारे अंदर। और ये पैरासाइट ये कहते हैं कि हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो हमारे पास कुछ और अच्छा करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती है। और ये पैरासाइट को ये कहते हैं कि आप कम मत आंकिए। ये पैरासाइट ऐसे हैं जैसे 1000 सिर वाला राक्षस होते हैं, ऐसे हैं। ये फोबियाज हैं, तरह तरह के डर हैं, इनसिक्योरिटी है, नफरत है, जलन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो हमारे पुराणों में कहते हैं। ये सारे पैरासाइट्स हैं। तो इनसे हम कैसे बचें और हम अपनी फ्रीडम को कैसे पाएँ, ये तरीका ये बताते हैं कि आपको इसके लिए कैसे अपने जीवन को बदलने के लिए क्या तरीके अपनाने हैं। तो कहते हैं पहला सोल्यूशन तो ये है इसका कि हम एक एक सर उसका काटें, यानी कि हम अपने एक एक डर का सामना करें और उनसे मुक्ति पाएँ। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दूसरा ये कहते हैं कि तरीका है कि हम उस पैरासाइट को भोजन देना बंद कर दें। हमारे मस्तिष्क की जो एक खूबी है कि वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाना लेते हैं, वो मटेरियल एनर्जी को, ऊर्जा को बदल देता है, भावनात्मक ऊर्जा में, इमोशनल एनर्जी में बदल देता है, थॉट्स में बदलता है। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचेंगे, तो हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाएगी और वो पॉजिटिव चीज़ों में लगेगी। और वो जो मॉन्स्टर हमारे अंदर राक्षस बैठा हुआ है, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है
कि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें। और तीसरा तरीका ये कहते हैं इनिशिएशन ऑफ द डेड, जो कि बहुत पॉपुलर है इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, अमेरिका में। ये कहते हैं कि ये ऐसी डेथ, इनिशिएशन ऑफ द डेथ एक ऐसी टेक्निक है जहाँ आप ये सोच लेते हैं कि बस यही दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन है। और जब आप ये सोच लेते हैं तो आप फिर कैसे किसी से नफरत करेंगे, फिर आप सबको क्षमा करेंगे और सबको प्यार करेंगे। ये कहते हैं कि जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है, आप ये मान लेते हैं कि अब बस बहुत हो गया और अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये आखिरी दिन है और मैं सबको क्षमा करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं कि जो एंजल ऑफ डेथ है, हमारे मृत्यु के देवता हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं। ये कहते हैं टॉल्टेक विजडम में वो एंजल ऑफ डेथ हम तक आते हैं और वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है आज के दिन, वो सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे पति या पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, कार, तुम्हारा कैरियर, सब कुछ मेरा है। मैं जिस क्षण चाहूँ तुमसे ले सकता हूँ। तो जब ये बात सामने आ जाती है, हम ये मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनके आगे समर्पण कर देते हैं। और जैसे ही हमने मृत्यु के देवता के आगे समर्पण किया तो हमारा पास तुरंत ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हमारे अंदर कोई ग्रज नहीं रह जाता, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं रह जाती कि हम किसी से नफ़रत करें या किसी को पसंद ना करें। सभी से हम प्यार करने लग जाते हैं। तो ये 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। अब ये कहते हैं कि पहला ये जो वे है, इसमें से जो वे ऑफ वॉरियर कहते हैं, ये युद्ध है जो कि आपको अपने खिलाफ लड़ना है। ये युद्ध लड़ने के लिए इन्होंने बहुत 2-3 तरीके बताए हैं। फर्स्ट है मास्टरी ऑफ अवेयरनेस, सजगता में रहना। यानी हर वक्त हमें ये सजग रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब आपके पास अवेयरनेस रहेगी, आप फ्लो में नहीं बहेंगे, तो आप सही काम करेंगे, ये इनका कहना है। दूसरा है मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमें बदलने के लिए हर वक्त तैयार रहना है कि हमने अगर अभी कुछ गलत किया, हम तुरंत बदलने के लिए तैयार हैं। और तीसरा है संकल्प शक्ति। जब हमारे अंदर संकल्प की शक्ति रहती है तो हम अब बदलने में बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं, देर नहीं करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपने आप को ये सारे तरीके इस्तेमाल करके आप अपने आप को बदल सकते हैं। और जैसे ही आप अपने आप को बदलते हैं, आप जानते हैं कि मेरे लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ, अपने आप को जैसा है स्वीकार करते हैं, सारी दुनिया को जो जैसा है स्वीकार कर लेते हैं, तो वैसे ही आपका जीवन जो है वो बदल जाता है। और जीवन बदल के क्या हो जाता है, ये कहते हैं कि हेवन ऑफ अर्थ द न्यू ड्रीम, एक नए ड्रीम की तरफ हम चलते हैं, वो कहते हैं। तो चलिए, नया ड्रीम क्या है। ये कहते हैं जैसे आपने आज तक अपना संसार बनाया, जिस संसार में आप रहते थे, ये आपका क्रिएशन है। तो जब आप बना सकते हैं तो आप उसको बदल भी सकते हैं। तो चलिए हम अपने संसार को अब बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं? अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। ट्रेमेंडस पावर ऑफ इमेजिनेशन है आपके पास, जिससे आप बदल सकते हैं। तो आप अपने आप से बोलेंगे कि अब मैं इस दुनिया को डिफरेंट आइज से देखूंगा, मैं इस दुनिया को अलग दृष्टि से देखूंगा, मैं अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाऊंगा और मैं अपने कल्पना के अनुसार एक खूबसूरत दुनिया बनाऊंगा। जो पुरानी दुनिया है उसको मैं छोड़ दूंगा। ये कहते हैं आंखें बंद करिए और सोचिए कि जब मैं आंखें खोलूंगा तो मैं देखूंगा कि सब ओर से केवल प्रेम मेरी ओर बह रहा है। तो जब आप आँख खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पेड़ों से, पहाड़ों से, आकाश से, पक्षियों से, मनुष्यों से, सब जगह से आपकी तरफ प्रेम ही प्रेम बहता चला आ रहा है। और ये स्थिति हो जाती है परम आनंद की स्थिति। फिर अब यहाँ पे आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई अस्वीकार नहीं करेगा, कोई रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ लव ही लव है। ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है, क्योंकि आप डर से मुक्त हो चुके हो। आपको ये डर नहीं रह गया कोई मुझे हर्ट करेगा, कोई मुझे रिजेक्ट करेगा। इन सब चीज़ों से आप निकल चुके हो बाहर। तो लास्ट में ये कहते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने प्रेयर्स दी हैं, जिसमें से मैं एक प्रेयर आपको बता रही हूँ, जो कि प्रेयर ऑफ लव है। ये कहते हैं वी आर गोइंग टू शेयर अ ब्यूटीफुल ड्रीम टुगेदर। हम एक बहुत खूबसूरत सपने को शेयर करते हैं, ऐसा सपना जो आप हर पल अपने साथ रखना चाहोगे और हर पल दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे। इस सपने में आप देखें कि आप एक सुंदर जंगल के मध्य में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा दिन है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, पास में एक नदी है, आप नदी तक चल के जाते हो। वहाँ पे आप देखते हो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनके चारों ओर, सर के चारों ओर एक बहुत खूबसूरत इंद्रधनुषी लाइट निकल रही है, प्रकाश चमक रहा है और बहुत रेडिएंट है। तो आप वहाँ जाते हो तो अपनी आंखें खोल के आपको देखते हैं और उनकी आंखों में बहुत प्यार है
और बहुत ज़्यादा स्माइल है उनके फेस पे। तो आप उनसे बोलते हो आपने ये कैसे किया, कि आप मुझे सिखाएंगे? तो वो कहते हैं यही सवाल मैंने अपने गुरु से किया था, अपने मास्टर से, और उन्होंने अपना दिल खोल के एक बहुत खूबसूरत फ्लेम निकाली, और उन्होंने वो फ्लेम मेरे हृदय में रख दी। और जब उन्होंने मेरे अंदर वो फ्लेम रखी तो मुझे बहुत अनंत प्यार महसूस हुआ, और वो प्यार इतना बढ़ने लगा, और वो फायर जो है वो पूरी मेरी बॉडी में बर्न होने लगी। लेकिन वो फायर ऐसी थी कि जो कि बर्न नहीं करती थी, वो प्योरीफाई करती थी, वो शांत करती थी। ऐसी फायर मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये बांटना चाहिए, तो मैंने वो फायर ले जाके पेड़ों में रखी, और वो पेड़ में प्यार से भर गए, और मैं और पेड़ एक हो गए। फिर भी वो फायर बढ़ती चली गई। तो फिर मैंने जाके सारे फूलों में वो फायर रखी, मैंने ग्रास में रखी, मैंने अर्थ में रखी, और वो सब और मैं एक हो गए। उसके बाद भी जब वो बढ़ता चला गया तो मैंने सारे क्रिस्टल्स में, सारे पत्थरों में, मिट्टी में, मेटल्स में, सब जगह वो प्यार रखी, और धरती और मैं एक हो गए। उसके बाद फिर मैंने सारे पानी में, समुद्रों में, तालाबों में, नदियों में, मैंने हवा में वो प्यार रखा, और वो सब मैं और वो एक हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि और बढ़ाना चाहिए, तो मैंने आकाश में, तारों में, सूर्य में, सब जगह उस प्यार को, उस फायर को रख दिया, और मैं सारी सृष्टि के साथ एक हो गया। और ये प्यार बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। फिर मैंने मनुष्यता में ये प्यार रखा, और हर मनुष्य की आंखों में मैं अपने आप को देखने लगा, वो प्यार देखने लगा। तो एक उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने अंदर से, अपने हृदय से वो ज्योति निकालता है, और वो आपके हृदय में रख देता है। और अब आप सोचिए कि वो खूबसूरत ज्योति आपके अंदर फैल रही है, आपके अंदर प्यार और शांति को बढ़ा रही है। और ये अब आप नेचर के साथ, अब सृष्टि के साथ एक होते चले जा रहे हैं। तो बस इसी भावना के साथ हमें अपना जीवन बिताना है। आप देखिए कि वो कितनी सुंदर इंद्रधनुषी लाइट आपके सर के चारों तरफ फैल रही है, और आपके पूरे वातावरण को कितना सुंदर बना रही है। अब हम एक प्रार्थना करेंगे लास्ट में जो इन्होंने लिखी है। ये कहते हैं, धन्यवाद इस सृष्टि के रचयिता को, जो कि उन्होंने जीवन का उपहार हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। उन सब चीज़ों के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत थी आपने मुझे दिया। धन्यवाद इस खूबसूरत शरीर के लिए, इन अनुभवों के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत दिमाग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे अंदर अपने पूरे प्यार और अपनी प्योरिटी के साथ रहने के लिए, अपनी बाउंडलेस स्पिरिट मुझे देने के लिए, अपनी वार्म और रेडिएंट प्रकाश जो है आपका, वो मुझे देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे शब्दों को इस्तेमाल किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अपनी आँखों को इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे दिल को इस्तेमाल किया अपने प्यार को सब ओर फैलाने के लिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने आप को स्वीकार करता हूँ जैसा भी मैं हूँ, क्योंकि मैं आपके द्वारा बनाई गई अनुपम कृति हूँ। इसलिए मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और बहुत स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मदद करिए। ये जो प्यार और ये शांति जो आपने मेरे हृदय में लेके आए हैं, आप रह रहे हैं मेरे अंदर, इस प्यार और शांति के साथ ये इसी तरह से बनी रहे, और मैं इस प्यार और शांति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करूं, और मैं सब प्राणियों में, सारे जगत में इस प्यार और शांति को बांट सकूं, फैला सकूं। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।